दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट महेश यादव आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद महेश यादव सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार अपने घर पर सकुशल होंगे। परम पिता परमेश्वर से यही मैं दुआ भी करता हूं, आशा भी रखता हूं कि आपके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आप यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। और इस बार आने वाली अपकमिंग जो रीट का एग्जाम है और जो सीटेट का होने वाला है उसमें आप लोग कामयाबी का परचम लहराएं। दोस्तों आपको आगे लेके चलता हूं। जैसा कि आप लोगों ने विश्वास जताया, बढ़िया तरीके से काम किया। मैं डेली आप लोगों को कहता हूं कि ये टीचिंग मेथड वाला जो सेगमेंट है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जानते हैं कितने ज़्यादा आते हैं और कितना क्रूशल रोल ये प्ले करते हैं अपने स्कोर को बूस्ट करने में, किसी को इन और आउट करने में जितना मेजर रोल अपना इसका है वो किसी और का नहीं है। आर यू गेटिंग मी? एनी डाउट सर? ठीक है, तो इस क्षण को जाने मत देना। और कहा भी गया है ना, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो ये भी एक आनंद का क्षण है हमारे लिए। ठीक है, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा आप लोग देख रहे हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज गोइंग ऑन। क्या चल रहा है दोस्तों? कम्युनिकेटिव अप्रोच चल रहा है। आर यू गेटिंग मी? इसको देखिएगा, संवाद या संचार प्रणाली चल रहा है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही आप लोगों को देखना है, संवाद या संचार प्रणाली। इसका आप लोग देख पा रहे हैं, पार्ट 5 इज गोइंग ऑन। 5वां पार्ट चल रहा है दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहली बात, पहला प्रश्न आपके सामने मैंने रखा था, व्हाट इज ए कम्युनिकेटिव या व्हाट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इस टर्म पर आप लोगों को ध्यान देना था, अच्छे तरीके से देखना है। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच या कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है, उसी का नाम क्या है दोस्तों? जो बोलचाल के लिए जो लैंग्वेज काम आती है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटिव इंग्लिश। पहला क्वेश्चन बना, इस पर फोकस करना था। ठीक है, आगे मैंने आपको कुछ लैंग्वेज स्किल्स के बारे में भी बताया था, उस पर आप लोगों को ध्यान देना था कि कौन कौन सी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं दोस्तों। तो इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से LSRW बता दिया है और इसको डिटेल में भी मैं आपको समझा चुका हूं, वापस से देख लेना। ठीक है, अब तक हमारे 4 पार्ट्स हो चुके हैं, उन पर ध्यान देना है। तीसरा आप लोगों को क्या बताया था? रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया की बात थी। रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत के अंदर इंग्लिश का रोल क्या है दोस्तों, इस पर भी अपन लोग फोकस कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में हमने देखा है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज क्या है, ऐसे टर्म मैंने आप लोगों को दिए थे, आप लोगों को ध्यान देना था। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, थर्ड लैंग्वेज क्या होता है, एक एक चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आपको फोकस करना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना था कि कोई भी जब कभी भी अपन देखें तो टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना था। वैसे ही हमारे सामने निकल कर आया दोस्तों, मदर टंग क्या होता है। ठीक है, इस पर भी अपन लोग ध्यान दे चुके हैं। टारगेट लैंग्वेज, मदर टंग क्या होता है, ये भी हमने देख लिया है। आर यू गेटिंग मी? इसके बाद में CLT के बारे में हमने देखा कि CLT था क्या। तो जो नेक्स्ट पॉइंट था वो आपने देखा क्या, कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी दी दोस्तों। इस पर आप एक बार फिर से वीडियो में देख लेना, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो देखना है। इसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और यहीं पर ही आपने कुछ लोगों के नाम देखे थे कि डेल हाइम्स ने क्या दिया था दोस्तों,
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिया था। और 1980 में आपने देखा था कनेल ने इसके अंदर 4 और आपने देखा था क्या जोड़ी थी, कुछ और इसमें कॉम्पिटेंस जोड़ दिए थे। ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का नाम लेते आपने देखा था नॉम चॉम्स्की की अपन बात कर रहे थे, इस पर आप लोगों को ध्यान देना था। एक एक पॉइंट पर अच्छे तरीके से फोकस अपन कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद में आप लोगों ने देखा कि क्या होता है नोशनल फंक्शनल सिलेबस। मैं आपको इस टर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, आपको दोस्तों इसके बारे में भी ध्यान देना है। दोस्तों फिर मैंने आपको बताया था कि ऑथेंटिक मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ऑथेंटिक मटेरियल की डेफिनेशन दी थी। ठीक है दोस्तों, एक और बात बताया था कि ये जो टर्म है दोनों स्क्रैम्बल और एक टर्म था दोस्तों अनस्क्रैम्बल, इन दोनों पर ध्यान देना। ये एक्टिविटी किस में पाई जाती है, सीएलटी में पाई जाती है। अनस्क्रैम्बल का मतलब किसी भी पिक्चर का, किसी भी सेंटेंस को पहले वाले क्रम में फिर से स्टोर कर देना, रिस्टोर कर देना ही अनस्क्रैम्बल कहलाता है। ये आ गया दोस्तों। और इसके बाद में शुरुआत हुई हमारे किसकी बात, मेजर प्रोपोनेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेजर जो प्रोपोनेंट्स हैं दोस्तों, ठीक है, ऑफ सीएलटी कि सीएलटी के कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के मुख्य समर्थक कौन कौन हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में आप लोगों को बताया दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ सीएलटी। ठीक है, सीएलटी के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं मित्रों, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया टेक्निक्स जो हैं, किसकी बात हो रही है दोस्तों, टेक्निक्स यूज्ड इन सीएलटी, जो भी आप सीएलटी में यूज करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में बात किया। आपने मर्रोव के बारे में आपने पढ़ा है, मर्रोव जो प्रिंसिपल थे उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से देखे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी। सबसे पहली बात दोस्तों क्या था, इंफॉर्मेशन गैप। क्या था बोलो, फटाफट बोलिए। इंफॉर्मेशन गैप था दोस्तों, सूचना का अभाव होना चाहिए कोई भी एक्टिविटी में। और उसके बाद में एक ही बात को कहने की अलग अलग चॉइस भी होनी चाहिए। और लास्ट में आपने देखा है फीडबैक होना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम माय डियर? ऐसा आप लोगों को करना है मित्रों। एक एक चीज पर हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। जिस क्रम में मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही आप लोगों को ध्यान देना है और चूक न जाना, आज की क्लास देखना। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो चीज, वो पार्ट जहां से क्वेश्चन गारंटीड आप लोगों को पूछे जाएंगे। मित्रों समय नहीं गवाते हैं और सीधा टॉपिक को हिट करते हैं। आइए जरा, आज हम पढ़ रहे हैं मेजर फीचर्स। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मेजर फीचर्स ऑफ सीएलटी। ठीक है, सीएलटी की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं एक एक पर ध्यान देना है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जानने के लिए सीधा आप लोग आइए, सीधा अपना रुख बोर्ड की तरफ खींचिए दोस्तों। ये रहा मित्रों जिसके बारे में बात हो रही थी, मेजर फीचर्स ऑफ सीएलटी। सीएलटी की कौन कौन सी फीचर्स हैं इनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। द वेरी फर्स्ट फीचर जो आपके सामने आया है, मीनिंग इज पैरामाउंट नॉट स्ट्रक्चर। दोस्तों पहली ही लाइन से शानदार क्वेश्चन बनकर आया है कि सीएलटी के अंदर जो है दोस्तों मीनिंग क्या होता है, पैरामाउंट होता है। आपको पूछ लिया जाए कि इन विच अप्रोच या मेथड मीनिंग इज पैरामाउंट, आ जाए डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो आंसर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटिव अप्रोच। दोस्तों ध्यान देना, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, जिससे पहले सीएलटी से पहले, ठीक है, आपने देखा था ALM ऑडियो लिंग्वल मेथड, ठीक है, सीएलटी से पहले था। ये कौन? सीएलटी से पहले कौन था? सीएलटी से पहले बताओ, ऑडियो लिंग्वल मेथड था। ऑडियो लिंग्वल मेथड में एक्चुअली हम लोग किस पर ध्यान देते थे? स्ट्रक्चर पर। बोलो मेरे भाई, किस पर ध्यान देते थे? स्ट्रक्चर पर ध्यान देते थे, पहली बात। दूसरी बात, हम यहां पर किस पर ध्यान देते थे? एक्यूरेसी पर ध्यान देते थे।
ठीक है, समझ गए आप कि ये एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, ये आपके सामने निकल कर आ गया। इसके अलावा देखिए कि क्या होता है एक्यूरेसी। और चलिए दोस्तों, एक्यूरेसी स्ट्रक्चर आ गया, एक्यूरेसी आ गया। इसमें हैबिट फॉर्मेशन पर ध्यान दिया जाता था, बच्चे की कैसे भी करके हैबिट बनवाई जाती थी। ठीक है, और तीसरी और चौथी बात और देखिएगा, इसमें आपको ड्रिल बहुत ज्यादा करवाई जाती थी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाई जाती थी। ठीक है, और ये भी आप लोगों का कौन सा था, टीचर सेंटर्ड था। बोलो क्या था, टीचर सेंटर्ड था। आर यू गेटिंग मी दोस्तों, ये था आपका ऑडियो लिंग्वल मेथड। ऑडियो लिंग्वल मेथड हमें कहता था कि स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व होते हैं लैंग्वेज में, होल एंड सोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स रटवाओ बच्चों को, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इंग्लिश को बोला जा सकता है, लेकिन आगे जाके ये फील हुआ कि स्ट्रक्चर्स रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आउटसाइड ऑफ द क्लास जब भी कहीं पर भी स्टूडेंट जाता है तो वो अपनी फीलिंग्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। एक्यूरेसी पर ध्यान देते थे, यहाँ वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते थे, ये किसी भी चीज की मीनिंग पर ध्यान देते थे, कम्युनिकेटिव अप्रोच पर। ये एक्यूरेसी पर ध्यान देते थे, अपने वाले इस CLT वाले फ्लुएंसी पर ध्यान देते थे। ये कहते थे आप तो बोलने पर ध्यान दीजिए, ट्रायल एंड एरर थियरी इसी को तो कहते हैं, आप कोशिश करो, गलतियां होंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये हैबिट फॉर्मेशन पर ध्यान देते थे, ये केवल कम्युनिकेशन पर ध्यान देते थे कि आप यूज करो लैंग्वेज को, ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये दोस्तों ड्रिल और प्रैक्टिस पर ध्यान देते थे, खूब प्रैक्टिस करवाते थे, उनको रटवाते थे। ये ड्रिल और प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करवाते थे, कोई थोड़ी बहुत पेरिफेरली कोई सतही पर करवा लेते थे। ये दोस्तों टीचर सेंटर था, और अपना CLT जो है वो आपने देखा है लर्नर सेंटर है। बोलो क्या था, लर्नर सेंटर्ड है। आर यू गेटिंग मी? यही चीजें आप लोग यहां पर देखिए। तो इसके अंदर मीनिंग जो था वो पैरामाउंट था, स्ट्रक्चर पैरामाउंट नहीं थे। तो स्ट्रक्चर बता दो जरा किसमें पैरामाउंट थे। दोस्तों बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को ये चीज जानकर कि एक एक लाइन और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का मैंने यूज करते हुए आप लोगों के लिए शानदार नोट्स बना के लाया हूं। ठीक है, और यही अपन जल्द बुक पब्लिश करने वाले हैं, उसमें भी इसी प्रकार की चीजें आप लोग देखेंगे। आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? दैट्स ग्रेट। तो मीनिंग इज पैरामाउंट नॉट स्ट्रक्चर्स। मीनिंग है दोस्तों वो पैरामाउंट होता है, स्ट्रक्चर पैरामाउंट नहीं होता है। ड्रिलिंग में अकर ड्रिलिंग हो सकती है बट पेरिफेरली का मतलब सतही तौर पर। और ALM में तो दोस्तों केवल होती क्या थी, ड्रिलिंग प्रैक्टिस होती थी। ड्रिल और प्रैक्टिस आप ध्यान देना, ये प्रैक्टिस के लिए टर्म यूज होता है। आगे देखिएगा, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज अ बेसिक प्रीमाइस। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है दोस्तों वो बेसिक प्रीमाइस होता है। अब हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन निकला कि ये कॉन्टेक्स्ट की बात कैसे हो रही है। ठीक है, अब आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट में जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, रियल लाइफ सिचुएशन में बोलूं या फिर दोस्तों मैं बोलूं डे टू डे लाइफ। बोलो ना क्या बोल रहा हूं, डे टू डे लाइफ। यहां पर स्टूडेंट को ऐसे कॉन्टेक्स्ट पैदा किए जाते थे कि स्टूडेंट हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने इंग्लिश को यूज कर सके। तो आपने देखा है कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज अ बेसिक प्रेमिस। क्या था बोलो, बेसिक प्रेमिस। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, प्रेमिस। दोस्तों इस शब्द पर आपको गौर फरमाना है जो आपके सामने आ गया है। ध्यान देना दोस्तों, PREMISE, सभी ध्यान देना। जब आप इस वर्ड को, ठीक है, ये जो आपके सामने वर्ड आया है, जब आप इसको एज ए नाउन देख रहे हैं, ठीक है, एज ए नाउन इसको देखेंगे दोस्तों, तब इसका उच्चारण देखना प्रेमिस होगा। बोलो जरा क्या होगा, प्रेमिस, जिसको आप बोलते हैं आधार। प्रेमाइस नहीं दोस्तों, प्रेमिस। हमेशा हम उच्चारण की बात सिमल्टेनियसली करते रहते हैं साथ साथ। और दोस्तों जब जब ये एज ए वर्ब यूज होगा तब आप लोग ध्यान देना, तब इसका उच्चारण हो जाएगा प्रीमाइज। बोलो क्या हो जाएगा, प्रीमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार वापस से देख लो, प्रीमाइज हो जाएगा। जल्दी देखिएगा क्या होगा, प्रीमाइज। ठीक है, प्रीमाइज होता है बेस एंड आर्ग्यूमेंट। कोई भी आपका आर्ग्यूमेंट थियरी जो आदि होती है दोस्तों, उसके लिए आप कौन सा टर्म यूज करेंगे, प्रीमाइज यूज करेंगे। बहुत अच्छा वर्ड है। तो एक एक चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि क्या है और किस हिसाब से। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, आप प्राकल्पना, जो एक वर्ड होता है ना, प्राकल्पना करना,
प्राकल्पना, वो इसी में ही यही वर्ड आएगा। तो इन दोनों वर्ड्स को देखिएगा, कब तो ये प्रीमाइस होगा, ठीक है, कब प्रेमिस होगा। एक और वर्ड है आपने कई बार सुना हो, उस वर्ड को हम बोलेंगे प्रीमाइसिस, जिसको आप प्रांगण बोलते हुए आए हैं, ठीक है, प्रेमाइसिस। क्या होगा दोस्तों? प्रेमाइसिस। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं आपको, ठीक है, PREMISES दोस्तों, ये रहा वर्ड प्रेमाइसिस। आप इसको क्या बोलने वाले हैं? प्रेमाइसिस। आप अच्छे से देख लो, प्रीमाइसिस नहीं होता, प्रेमाइसिस बोलते हैं ना, स्कूल के प्रांगण जिसको हम बोलते हैं, प्रांगण एरिया जो होता है, जो प्रॉपर्टी होती है स्पेशली, प्रांगण, इस प्रकार से देखिएगा। प्रेमाइसिस, वापस से बोलो, क्या बोला है? प्रेमाइसिस, सॉरी प्रेमाइसिस बोलो, ये जय आप लोगों को लगाना है, प्रेमाइसिस, सॉरी प्रेमाइसिस नहीं, प्रेमाइसिस, रियली सॉरी, याद रखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। प्रीमाइसिस नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे? ठीक है, प्रेमिसिस। अच्छे तरीके से देखिएगा। तो दोनों तीनों वर्ड्स को आप लोगों के सामने रख दिया है मैंने। पहला वर्ड आप लोगों के सामने आ गया है, आपने देखा है कि कब इसको प्रेमिस बोलेंगे, प्रेमिस का मतलब आधार से हो गया है, और ये यहां पर आपके सामने वर्ड आ गया है, कौन सा देखा है कि प्रीमाइज होगा। क्या होगा? प्रीमाइज, इसको आप प्राकल्पना बोल सकते हैं। और लास्ट में आपके सामने आ गया है प्रेमाइसिस नहीं, थोड़ी सॉरी, यहां पर गलत हुआ मेरे से, देखते हैं। इसको देखिएगा, प्रेमिसिज, ऐसा करिए दोस्तों। तीनों के तीनों शब्दों को आपको टेक डाउन करने की जरूरत है। प्रेमिसिज, प्रांगण, तीनों शब्द काफी अच्छे हैं। ये इस चीज का आपने देखा है कि कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन जो होता है वो इसका क्या है? प्रेमिस है, आधार है, और आपने वो तो प्रेमिस बोला है, ठीक है, जैसे वो प्रेमिस है वैसे ही इसको प्रेमिसीज बोलेंगे। देखो ये प्रेमिस था, इसी को ही प्रेमिसीज बोल दिया है, बट आपने देखा है वर्ब होते ही इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? प्रीमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीमाइज हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? आ जाइए एक बार वापस से। तो दोनों वर्ड में आपने देखा कितना डिफरेंस आपने देखा है। प्रेमाइज नहीं होता, यहाँ पर प्रेमिस है, और यहाँ पर प्रेमिजिस हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों फिर से आइए। तो आपने यहाँ पर देखा है कि जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है इज अ बेसिक प्रेमिस, वही एक क्या है? प्रमुख आधार है दोस्तों। तो तीन चीजें महत्वपूर्ण आप लोगों के सामने रख दी है। इसमें मीनिंग पैरामाउंट होता है, ड्रिलिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है, कभी कभार होती है। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन पर फोकस करते हैं अपन लोग, ऐसा नहीं है कि केवल क्लासरूम टीचिंग ही होती है। क्लासरूम टीचिंग को हम आउटसाइड वाली जो लर्निंग है उसके साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं मित्रों। CLT इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये रहा दोस्तों, ये लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होता है दोस्तों, कभी भी टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, ठीक है। फिर टीचर का क्या रोल होता है दोस्तों? कोई एक रोल नहीं होता है टीचर का। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाकर लाया हूं, रोल ऑफ ए कम्युनिकेटिव टीचर। दोस्तों ये लिस्ट आपके सामने रखी है, अच्छे तरीके से आप समझिए कि एक कम्युनिकेटिव टीचर का रोल क्या होता है। आपके सामने रोल नंबर 5 है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से समझिए। देखिए रोल ऑफ कम्युनिकेटिव टीचर की हम डिस्कशन में लाए हैं, तो अच्छे से आप लोगों को समझना है। देखिए दोस्तों, ये रहा, ओके। लेट्स सी रोल ऑफ ए कम्युनिकेटिव टीचर। एक और अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल कर आ जाएगा। अ कम्युनिकेटिव टीचर हैज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रोल्स। दोस्तों कम्युनिकेटिव जो टीचर है वो वैरायटी ऑफ रोल जो है वो परफॉर्म कर सकता है। कम्युनिकेटिव टीचर क्या हो सकता है? फैसिलिटेटर हो सकता है, पहला काम सुविधा प्रदाता। क्या हो सकता है दोस्तों? सुविधा प्रदाता हो सकता है। मतलब वहां तो क्या था? टीचर सर्वे सर्वा था, टीचर आते थे,
दूसरे वाली अदर, जैसे आप डायरेक्ट मेथड की बात कर लो, या सॉरी ग्रामर ट्रांसलेशन की बात कर लो, या आप लोगों ने ALM ऑडियो लिंगुअल मेथड की भी आपने बात कर लिया, वो टीचर सेंटर्ड था या टीचर फ्रंटेड वाली अप्रोच या मेथड हुआ करते थे, लेकिन ये क्या है, लर्नर सेंटर्ड है। जब लर्नर सेंटर्ड है, होल एंड सोल लर्नर है, तो फिर टीचर क्या रोल करता है, टीचर या तो उसको फैसिलिटेट करता है, तो फैसिलिटेट करेगा तो उसका नाम क्या पड़ गया, फैसिलिटेटर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यही वर्ड पूछा था। लेकिन वो प्लानर भी हो सकता है, प्लानिंग करने वाला, वो डिसिप्लिनेरियन हो सकता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। सरकार वो मैनेजर हो सकता है, आ सकता है, एग्जाम में आया हुआ भी है। वो इंस्पायरर हो सकता है, वो कम्युनिकेटर हो सकता है दोस्तों, आप उनको काउंसलर बोल सकते हैं, टीचर को पार्टिसिपेंट कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, इवेल्युएटर आप लोग कह सकते हैं, एजुकेटर आप कह सकते हैं, क्रिएटर आप लोग कह सकते हैं दोस्तों। तो कोई सा भी नाम एग्जाम में आपको दिख जाए तो फटाक से विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ अ टाइम आपको तुरंत प्रभाव से टिक करना है कि सर ने हमें बताया था कि आप इसको फैसिलिटेटर बोल दो, आप इसको काउंसलर बोल दो, आप इनको मैनेजर बोल दो दोस्तों, आप इनको आपने देखा है डिसिप्लिनेरियन बोल दो, आप इनको प्लानर बोल दो, आप इनको एजुकेटर बोल दो, आप इनको कम्युनिकेटर बोल दो दोस्तों, जो मर्जी आए वो बोलिए। आर यू गेटिंग मी? आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहा करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ है दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिए और आप अपने को ज्वाइन कीजिए अपने वाले चैनल को। इन फ्यूचर भी आपके लिए काफी काम का रहेगा, PDF आदि आपको वहां मिलती रहेंगी। आगे चलिए, 6th वन मैं पहले बता चुका हूं, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, तो आप किसी भी लाइन को ओवरलुक नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। आगे चलिए दोस्तों, ठीक है। मूविंग ऑन, नंबर 6 क्या है दोस्तों, समझिए। जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग इज एक्सेप्टेबल। शाबाश, बहुत अच्छी बात। क्या क्वेश्चन आ जाए, कैन वी यूज मदर टंग इन CLT? क्या CLT में हम मातृभाषा को यूज कर सकते हैं? तो कुछ बोलेंगे यस नो, आप बोलेंगे नहीं। सामान्यतः नहीं की जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपन बिल्कुल भी मदर टंग को यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप तब यूज करें उसको तब आप लर्नर को क्या कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, लर्नर उससे बेनिफिट ले सके। तो जुडिशियस यूज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही विवेकपूर्ण तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मदर टंग का यूज दोस्तों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही जो आपका शिक्षण है, जो टीचिंग है CLT में, वो मातृभाषा में होगा या फिर कंप्लीटली इंग्लिश में टारगेट लैंग्वेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट यदि कहीं पर स्टक हो रहा है, उसके प्रॉब्लम आ रही है और वो मातृभाषा से यदि उसको बेनिफिट ले पा रहा है तो वहां पर यूज कर लेना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल है, ठीक है। मैंने कहा था ना एक्लेक्टिक अप्रोच की तरह, ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से, लेकिन जुडिशियस यूज। बट इन ALM मदर टंग इज नॉट यूज, लेकिन ऑडियो लिंगुअल मेथड में तो दोस्तों मदर टंग को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट मेथड में भी मदर टंग को बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है। आर यू गेटिंग मी? हर एक क्वेश्चन से, हर एक लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। पहला ही पहला मीनिंग पैरामाउंट होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर पैरामाउंट नहीं होता, ठीक है। दूसरा आप लोगों को क्या बताया कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन वाला प्रेमिस पर ये आधारित रहती है, मतलब कैसे इंग्लिश को अपन कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, आइसोलेशन में नहीं है। कि मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है, इस इंग्लिश वाले वर्ड को आप कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करना सीखें। इसके बाद में आपको बता दिया ये लर्नर सेंटर्ड होता है दोस्तों, ये टीचर सेंटर्ड नहीं होती है। इसमें रही बात क्या, प्रैक्टिस और ड्रिल सामान्यतः नहीं होती है तो भी सतही तौर पर होती है। आगे आपको बता दिया रोल ऑफ अ टीचर, तो टीचर के क्या रोल हैं, तो आपने कहा फैसिलिटेटर हैं, डिसिप्लिनेरियन है, ठीक है, मैनेजर का रोल करते हैं, क्रिएटर हैं, एजुकेटर हैं, ठीक है, कम्युनिकेटर हैं। बहुत सारे रोल मैंने आप लोगों के सामने दिए हैं टीचर के, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि क्या मदर टंग यूज हो सकती है, आप बोलेंगे सामान्यतः नहीं होगा, लेकिन जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग मित्रों यूज किया जा सकता है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? दोस्तों समझ में आ रहा है? क्या आप लोग लुत्फ उठा पा रहे हैं? यदि उठा पा रहे हैं तो जुड़े रहिए। एक एक सेशन को मैं बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और मैं चाहता तो इसको 30 मिनट्स 40 मिनट्स में भी टॉपिक को निपटा सकता था, लेकिन दोस्तों वो टॉपिक ही निपटता, टॉपिक में जो प्रॉब्लम्स हैं वो रूट से खत्म नहीं होती, हमें रूट्स जो हैं
ये जो हमारी प्रॉब्लम्स की जो रूट्स हैं उनको मिटाना है, प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम की रूट्स को भी मिटाना है। और रूट्स को मिटाने के लिए आपको इस टॉपिक के भी रूट्स को जानना होगा कि ये टॉपिक कहां से निकला है, क्या दमखम रखता है। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं है? आई से गॉट इट। और मैं बार बार कहता हूं, आज जाते ही कहा था कि अन्न के कण को और इस पढ़ाई के क्षण को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ये एक शानदार क्षण है हमारे लिए, इस पर फोकस करना है। आगे चलिए दोस्तों, ऑल द 4 स्किल्स आर एम्फेसाइज्ड इक्वली। सामान्यतः इसमें चारों की चारों स्किल्स हैं वो इक्वली एम्फेसाइज की जाती हैं, LSRW। नो स्किल इज प्राइमरी और सेकेंडरी इन CLT। लेकिन फिर भी इन चारों में से भी दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर LSRW आपको पता है कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस स्पीकिंग पर होता है। स्पीकिंग है तो लिसनिंग तो जुड़ी हुई है, क्योंकि बिना सुने आप बोल कैसे पाओगे। सबसे ज्यादा फोकस तो इन पर किया जाता है, ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग। लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि रीडिंग और राइटिंग पर बिल्कुल नहीं किया जाता है, इन पर भी किया जाता है। तो आप कह सकते हो ये एक साइकोलॉजिकल मेथड भी है। और साइकोलॉजिकल मेथड क्या है दोस्तों? साइकोलॉजिकल मेथड क्या होता है बताओ? साइकोलॉजिकल मेथड वो होता है जो LSRW इन 4 स्किल्स पर इक्वली क्या करे दोस्तों? एम्फेसाइज करें। तो आप CLT को क्या साइकोलॉजिकल मेथड का नाम दे सकते हैं? ऑफ कोर्स अपन दे सकते हैं। क्या ग्रामर ट्रांसलेशन साइकोलॉजिकल मेथड है? नहीं, ये साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। आर यू गेटिंग मी? बहुत खूब, ठीक है। आगे चलिए, इसके अलावा दोस्तों और क्या है समझते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। आगे चलिए, आपने और देखा है ट्रांसलेशन में बी यूज्ड वेयर स्टूडेंट्स नीड और बेनिफिट फ्रॉम इट। बात वो की वही आ गई। ट्रांसलेशन और मदर टंग में बी यूज किया जा सकता है वेयर स्टूडेंट नीड और बेनिफिट फ्रॉम इट, जहां पर स्टूडेंट को इनकी जरूरत हो या स्टूडेंट इनसे बेनिफिट उठा सके। ट्रांसलेशन का मतलब वही मदर टंग आ गई। तो मदर टंग के बारे में दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि जुडिशियस यूज जो होता है वो मदर टंग का अपन लोग कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बढ़िया हो रहा है? आगे चलिए दोस्तों, 9th नंबर, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। आपको पता है इसमें भाषाई दक्षता, ठीक है, भाषाई दक्षता नहीं, संचार वाली या संवाद दक्षता, संचार या संवाद दक्षता कैसे भी हासिल होनी चाहिए, याद रखिए दोस्तों। कैसे भी करके इसमें कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है वो डिजायर्ड गोल होता है। और ALM में क्या होता है? मास्टरी ओवर स्ट्रक्चर्स, वो उसका एक डिजायर्ड गोल होता है। इसका डिजायर्ड गोल क्या है कि अल्टीमेटली स्टूडेंट वो अनेबल होए क्या करने में? लैंग्वेज को स्पीक करने में। आगे चलिए, द एबिलिटी टू यूज द लिंग्विस्टिक सिस्टम इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। अब क्या होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? मैं हमेशा एक एक पॉइंट को समझाने के पर्पज से आप लोगों को उसी में एक एक पॉइंट को समझाता हूं। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है? द एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी नहीं होता दोस्तों। आप जब कभी भी इस वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो आप इसको एबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, एबिलिटी। याद रखना दोस्तों, आप इस शब्द पर पूरा फोकस करना दोस्तों। कौन सा वर्ड आ गया है? वापस से बोलिए दोस्तों, कौन सा है? ठीक है, तो आप देखेंगे एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी नहीं आएगा, एबिलिटी आएगा। एबिलिटी, हम लोग क्या बोलते थे? एबिलिटी बोलते थे, एबिलिटी, एबिलिटी। ओके दोस्तों, एबिलिटी। फिर से आइए आगे चलते हैं। तो यहां पर आपने बोला द एबिलिटी टू यूज द लिंग्विस्टिक सिस्टम इफेक्टिवली। लिंग्विस्टिक सिस्टम को इफेक्टिवली यूज करना ही इसका क्या रहता है दोस्तों? साधन रहता है। आगे चलिए, और क्या है? नंबर 10 पर आइए। 10 नंबर का क्या है उसको समझिए आप। यस, the target language is the vehicle for classroom communication and just the object of study। टारगेट लैंग्वेज तो बोले तो टारगेट लैंग्वेज हमारे लिए क्या है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश ही क्या है?
व्हीकल का काम करती है। किसका काम करती है दोस्तों? व्हीकल का काम करती है फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम में जो भी कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वो कौन सी लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश में ही होगा। किस में होगा? याद रखना, इंग्लिश में ही होगा। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। व्हीकल, याद रखना, व्हीकल ऐसे होगा दोस्तों, व्हीकल। इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर याद रखना, व्हीकल, व्हीकल, ई का साउंड आएगा, व्हीकल, व्हीकल। तो इंग्लिश में ही डेफिनेटली जो टारगेट लैंग्वेज होता है दोस्तों, उसी में ही हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड्स लिख लिया करो फोनेटिक वाले। फोनेटिक्स के मैंने 13 वीडियोस पोस्ट किए हैं दोस्तों। उसमें पहला वीडियो तो फोनेटिक्स में मैंने ये जानकारी दी है कि रीड लेवल फर्स्ट लेना चाहिए या फिर सेकंड का चुनाव करना चाहिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। द टारगेट लैंग्वेज इज द व्हीकल फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। वही क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी होता है। आगे चलिए। स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज। स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स को क्या दी जाती है दोस्तों? अपॉर्चुनिटी दी जाती है। काय का मौका दिया जाता है बताओ? टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज और व्यूज। ध्यान देना दोस्तों, आपको फिर कह रहा हूं कि यहां पर जो स्टूडेंट है उसी को अपन लोग क्या मानते हैं? होल एंड सोल मानते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को क्या दी जाती है? अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने आइडियाज को या थॉट्स को क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ध्यान देना, अपॉर्चुनिटी। तो आप इसको ऐसे लिखना दोस्तों, अपॉर्चुनिटी लिख लो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। जल्दी लिखिए, अपॉर्चुनिटी, मेक इट फास्ट, अपॉर्चुनिटी। नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूं लो, ये च आ गया, अपॉर्चुनिटी, ये रहा अपॉर्चुनिटी। जल्दी कीजिए, अपॉर्चुनिटी। सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी, ये का साउंड नहीं आएगा दोस्तों। चेक के बाद ये वैसे नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ये रहा दोस्तों, इसको करिए अपॉर्चुनिटी। जल्दी कीजिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कोई टर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्या बोल देंगे? अपॉर्चुनिटी। और ये यहां पर आपका लॉन्ग साउंड है तो इसी में क्या लग जाएगा? स्ट्रेस लग जाएगा, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ऐसे देखना। अपॉर्चुनिटी नहीं बोलेंगे दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। तो आज आपने 2 से 3 वर्ड देख लिए हैं दोस्तों। एक तो आपने आज क्या देखा है? अभी देखा है, एबिलिटी आ गया है, शानदार टर्म आप लोगों ने देखा है, एबिलिटी, ये बहुत अच्छा वर्ड आ गया है। एक अभी आपने क्या देखा है? अपॉर्चुनिटी आ गया है। मैं बीच बीच में फोनेटिक इसीलिए करवाता हूं ताकि आपके काम आ जाए। एक दोस्तों व्हीकल आ गया है, ये आ गया आज। 4 नंबर का वर्ड आपने एक और देखा था, प्रेमिस, एज ए नाउन था, ठीक है। और एक और आपने देखा प्रीमाइस या प्रीमाइज बोल दो, प्रीमाइज आ गया। और एक और वर्ड दिया था प्रेमी सिच,
ये 6 वर्ड्स आज की क्लास में मिले हैं दोस्तों, आपको याद रखना। प्रेमिसेज, ठीक है, प्रीमाइस, जल्दी करिए, मेक इट फास्ट, ठीक है। प्रेमिस आ गया, प्रीमाइज आ गया, और एक वर्ड आपने कौन सा देखा है? प्रेमिसिस देख लिया है। इस प्रकार से 6 वर्ड्स आज आपने क्लास में देखे हैं। बताओ जरा कैसा फील हो रहा है? वर्ड्स नए नए आप लोगों को मिल रहे हैं। एबिलिटी आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गया, व्हीकल आ गया, प्रेमिस आ गया, ठीक है। आप बोलते हैं ना, ये जो अपन लड़ाई कर रहे हैं इसका ये कोई प्रेमिस नहीं है, कोई आधार नहीं है, हम बोलते हैं कोई प्रीमाइस नहीं है, ठीक है। प्रीमाइस तो कहीं वर्ड ही नहीं है। प्रीमाइस बोलिए दोस्तों, फिर वर्ब के तौर पे बोले तो ये नाउन है, तो फिर ये क्या है? वर्ब है। ये भी नाउन है जिसको आप प्रेमिसीज बोलते हैं, प्रेमिसीज, प्रांगण। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पर तो हमेशा ही फोकस करते रहना है। कितना शानदार वर्ड आ गया है, अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे? बोलो, अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी। वापस से बोलो, क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी। वापस बोलो, अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। अपॉर्चुनिटी बोलते हैं सर, एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी बोलो, क्या बोलेंगे? एबिलिटी बोलेंगे। आर यू गेटिंग मी? ऐसा ध्यान आप लोगों को देना है मित्रों। फिर से आइए, तो आपके सामने 11 नंबर का आ गया है कि जो स्टूडेंट्स है दोस्तों वो क्या करते हैं? गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड थॉट्स। ध्यान दीजिए, हमारे सामने कौन सी 11, हमारे सामने कौन कौन से 11 अभी मेजर जो फीचर्स हैं वो आई हैं। पहला फीचर देख लो दोस्तों, कौन सी बताई है? मीनिंग इसमें पैरामाउंट होता है। ड्रिलिंग हो सकती है लेकिन सतही तौर पे होगी। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन मतलब आप उसको केवल आइसोलेशन में न पढ़कर स्ट्रक्चर को इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि उसको सेंटेंस में भी यूज कर सके। CLT है वो लर्नर सेंटर अप्रोच है। रोल ऑफ ए कम्युनिकेटिव टीचर क्या है? बहुत सारे रोल बताए हैं मैंने, फैसिलिटेटर, प्लानर, डिसिप्लिनेरियन, मैनेजर, इंस्पायरर, कम्युनिकेटर, काउंसलर आ गया है, ठीक है, को पार्टिसिपेंट आ गया है दोस्तों, कोऑर्डिनेटर आ गया है, इवेल्युएटर आ गया है, एजुकेटर आ गया है, क्रिएटर आ गया है। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग हो सकता है लेकिन ALM में अपन नहीं करते थे। इसमें चारों स्किल्स पर दोस्तों क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है, ठीक है। कोई प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, ट्रांसलेशन में भी यूज, ट्रांसलेशन हो सकता है जहां पर जरूरत पड़े वहां पर। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसका मुख्य गोल होता है, कैसे भी करके बोलना आ जाए, ये इसका मुख्य गोल होता है। टारगेट लैंग्वेज जो होती है, अच्छा पूछ दिया जाए कि CLT में इंस्ट्रक्शन किस में दिए जाते हैं, तो व्हीकल जो होता है वो क्या होगा? टारगेट लैंग्वेज का, टारगेट लैंग्वेज ही होगा या इंग्लिश होगा। स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? आपने देखा है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का, ये रहा, अभी आपने देखा है आइडियाज, ठीक है, आइडियाज एंड ओपिनियंस आ गया। ये दोस्तों 12 नंबर का क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए। एरर्स आर टॉलरेटेड, दोस्तों गलती हो जाती है तो यहां बर्दाश्त कर ली जाती है, लेकिन ALM में ऑडियो लिंगुअल मेथड में तो एक्यूरेसी पर ध्यान देते थे कि गलती बिल्कुल नहीं होती है, हो सकती है। दे आर नॉट इमीडिएटली करेक्टेड, इनका कहना था कि उनको जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। बिकॉज इन कम्युनिकेशन मीनिंग इज पैरामाउंट नॉट एक्यूरेसी, क्योंकि CLT में मीनिंग जो है दोस्तों वो क्या है? पैरामाउंट है, एक्यूरेसी कोई मतलब नहीं करती है। आज आप भी बोलना सीखेंगे तो गलतियां तो होंगी, और ये कहते हैं कि एरर्स जो हैं वो टॉलरेट की जानी चाहिए क्योंकि उनको इमीडिएटली करेक्ट नहीं किया जा सकता है। मीनिंग का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देना है, MEAN, हाँ सही है, ये तो मीन से ही बना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, मूविंग ऑन। वो दूसरी जगह स्पेलिंग मिस्टेक थी। टीचर्स हेल्प लर्नर इन एनी वे दैट मोटिवेट देम टू वर्क विद द लैंग्वेज। टीचर्स जो हैं वो कैसे भी करके लर्नर को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं ताकि वो किसी भी तरह से जाके लैंग्वेज को क्या कर सकें? लैंग्वेज पे काम कर सकें। लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर। ये लीजिए, हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाता है कि वो लैंग्वेज यूज करें। ट्रायल और एरर, ट्रायल का मतलब आप समझ गए, कोशिश करेगा तो गलती भी होगी। आर यू गेटिंग मी? ट्रायल एंड एरर वाली थियरी पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों। आगे देखिएगा, इंट्रिंसिक या जो आपका इंटरनल मोटिवेशन लीड्स द लर्नर टू लर्न द लैंग्वेज, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, ठीक है, कि जो इंट्रिंसिक का मतलब आप लोगों के सामने आया है आंतरिक जो है,
ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं। तो स्टूडेंट का जो इंटरनल मोटिवेशन है वो स्टूडेंट को किधर की ओर लेकर जाता है, टू लर्न द लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखने का। मित्रों आज हमने 15 के लगभग क्या डिस्कस कर लिए हैं, फीचर्स यूज कर लिए हैं डिस्कस। वैसे लिखवाते तो ज्यादा समय जाता, मेथड आपके सामने पड़े हैं, पूरा का पूरा रिटर्न आपके सामने पड़ा है। एक एक आपका जो फीचर है दोस्तों वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ध्यान देना, आज की क्लास में फीचर्स आपको बताए गए, 15 फीचर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को फोकस करना है। दोस्तों ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, लाइव हमारा इवनिंग में 7 to 8 होता है, ठीक है। 7 से 8 अपन लाइव सेशन देते हैं ग्रामर और वोकैब का। तो अब इसका टाइम हम आज से आफ्टरनून में कर दिया है, तो आगे से ध्यान देना, इसका अपन डेली 11 बजे से प्रसारण कर देंगे। तो 11 बजे से आप इसका लाइव सेशन का लुत्फ उठा सकते हैं डेली, ठीक है। आज से 11 बजे, तो कल भी आपका क्लास 11 बजे ही होगा। मैं आपका दोस्त, होस्ट और आपका टीचर, ट्रेनर और आप कह सकते हो मोटिवेटर, आपका साथी महेश यादव आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहना और लगातार टॉपिक से गो थ्रू होते रहना। वो दिन दूर नहीं है जब ये टीचिंग मेथड के पूरे 15 क्वेश्चंस अपनी मुट्ठी में होंगे, ठीक है। इन क्लासेस को देखते जाइए और 15 क्वेश्चंस को मुट्ठी में करते जाइए। जय हिंद दोस्तों।